राम राम बाबू बहना ने लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक कहानी सुनाऊंगी और सुनियो ध्यान से। एक राजा था, वो सुबह उठ के ब्राह्मण के दर्शन करे करता और ब्राह्मण ने एक शून्य का टका दे देता। तो ब्राह्मण कंधा भी पुन की जड़ा दिया। अच्छा, तो आ गया लकारा। वो बोलिया कि राजा साहब, आम तो सारा दिन काम करा तो एक महीने में तो एक टका देवे, और ब्राह्मण ने तो रोजाना एक टका देवे। कारण क्या है? बोलिया भाई मेरे घर का कुल पुरोहित है। अब तेरा बेटा तेरी कटमा करे, ब्राह्मण तेरे बेटे का आगे तेरी कटमा करे तो फिर इन्हें टका देवे। अब क्या करना चाहिए? अपने बेटे का बनवास दे दे, ब्राह्मण आपको ही हट जाएगा। अच्छा, लिख का परवाना गेट के ऊपर टांग दिया। 12 साल का बनवास। आया लड़का सिक्यार खेल का, देखा तो अपना परवाना पर लिख रहा 12 साल का बनवास। ये माता ने पता था तो पहला पतिव्रता और तो एक रही थी, वो अपने पति के कभी श्यामी नहीं बोल रही थी। न्यू नहीं कह सके थी भी तो मेरे बेटे ने क्यों कह रहे, तो पकड़ लेंगी टिबाज का, ये सब जमाना है रहा। तो अपना वह कोड़े आगे खड़ी 4 रोटी ले रही। 4 रोटियों में कुछ आलू की सब्जी है, 9 करोड़ के 4 लाल है। और अपने बेटे से बोले जिस टाइम बेटा चलने लग गया, बोले बेटा रुकिए, अगले रोटी ले जा और कड़ी नदी खाड़े पे बैठ कर खा लिए। तो लड़के ने देखा सारों को जाकर, कड़ी नदी नहीं पावा, खाड़ा नहीं पावा। फिर उन्हें सोची चल तो फिर खाइए रोटी। पहला तो अपने दोस्त ने मिला, जो तेरा मित्र तेरा कुछ साथ दे दे। गया तो उसके घर जाकर वह खूंटी आरने निकलन लग रही। तो बोली भाई उरे भी तेरी करडाई चढ़ गई और बैजले उठते भी। तो वह बोली रानी, आके मेरा हार तेरे यार लेकर बैज गया। अगर मेरे यार लेकर बैज गया कहाँ? अगर भगवान मेरे यार का झूठा दोष ना लावे, मेरा यार कभी भी ऐसा काम नहीं करता। अकला मैं के झूठ बोल लूँ? चलो वह भी हो गई बात, ओढ़े चल दिया वो। फिर उन्हें सोची भी तो अपनी बहन के मिल ले। फिर सोची पहले तो रोटियाँ खा ले, नदी भी आ गई, खाड़ा भी आ गया। उन्हें माँ की दी हुई 4 रोटी खाई, देखा तो उसमें 9 करोड़ के 4 लाल। उन्हें वह कैड कर घोड़े की सराय में गैल लिए। पहला कोई चमड़े की सराय हो कर थी, उसमें गैल लिए। तो अपना रोटी खा के आत्मा प्रसन्न होगी। पेड्या की छाम थी, कोई का ठंडा पानी था और नदी खाड़ा तो चल रही था। तो बस राम करके और लड़का उठा तो चल पड़ा। उन्हें अपनी देख गडरिया वो भेड़ चरावे था, उसने बोला भी जाकर फलाने डिकड़े राजा का मेरी बहन है, और उन्हें कह दे जाकर तेरे भाई ने मिल लेगी। बियाबान जंगल में ना फौज है ना पलटन है, कंगाल है बिल्कुल। उन्हें जाकर दिया संदेशा। तो बनोइया तो कह चाल, और वह कह मैं जानती नहीं। बोला क्यों? अगर मैं राजा की बेटी राजा के घर ब्याह यारी और मेरी इंसल्ट हो जाएगी, जो मैं अपने भाई ने मिलन गई, इन कहेंगे इसका भाई बुख्यारी है। चलो अगले 2 रोटी हैं, जानदियों ने रोटी ले जा। 3 दिन की बासी और कच्चे नमक गिल्ला दे दी। भाई तो दे दी बनोइया ने। बनोइया तो अपना शर्मांदा होकर नीचे ऐड करके 3.5 रोटी दे दी। उन्हें खोल कर देख कर मैं घोड़े की सराई में गाल ली। बनोइया आ गया। फिर उन्हें सोची अब चल तो अपनी पत्नी ने मिल ले। भैया अपनी पत्नी तो पत्नी हुआ है, वह तेरा साथ देवेगी। जाकर देखा तो उनके महल तक गया, तो ऊपर तो वह जाने लग रही। तो वो लड़के की रानी वजीर के लड़के से प्यार करे थी, और वह बोली जा 2 पान लिया। उन्हें 1 रुपया दिया। लड़के ने उसी टाइम के कर काम कैड का अपने में पाटे टूटे कपड़े बाबे का बेस भर कर धूना लाकर बैठ गया। आया वजीर का लड़का, कौन मोटे? कहाँ बच्चा? अग जा 2 पान लिया। बाबा उठ कर गया,
एक रुपया तो था, 2 रुपये, 2 रुपये उन्हें अपने पल्ला तरला दिए। तो जैको नंबर वाले पान लिया दिए, जैको ने रानी तो दे दिए। रानी खा कर उसका गादड़ दौड़ गए। वजीर का लड़का बोलिया, अगर रानी के बात हुई, ओ नो यू मेरा पति है, आम ही नंबर वो है नहीं तो यू हम नंबर वो आवेगा। बोले अच्छा आका। उन अपने पिताजी तक कह दिया। पिताजी ने क्या करा काम, 4 जलाद बुलाए। 4 जलाद बुलाए तो बोलिया भाई न मार का हो जाएगा। वो न मारने खतर ले गए। तो खूबसूरत जवान जान लड़का 22-23 साल का, और वो हाथ जोड़ कर बोला, के महाराज आप मैंने क्यों मारो? मैंने चोरी करी नहीं, डाका मारा नहीं, किसी की दी बेटी तक ही नहीं, मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्यों मारो? बोला राजा का देश है। तो उनमें था एक लड़का आदमी का जो चोर तो था जलाद, उसका कोई भी संतान नहीं थी। उन्हें स्या बुलाया, तेरा तो आज तक मुझसी का बच्चा नहीं पैदा होया, और यू पढ़या पढ़ाया किसी रानी ने जन्म दे रखे इसता है, क्यों को दिहाड़िया तो पैड़े होगा, और तो ना मारा ना। जलाद का भी दया जाए, कोई समय ऐसा हुआ है। तो बोला रुको भाई, जो कोई ना मारोगे मेरे तक बुरा नहीं है। उनका सरदार बड़ा था, उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। बोले हाँ भाई लड़के, जो हम तना छोड़ दिया तुम्हारे तक के देवा। बोला जी मैंने 5 मिनट की मोहलत दे दो, थारे मेरे बीच भगवान में कड़ी नहीं बाजदा। वो गया, जिस बाग में उसका घोड़ा बंध रहा था, वो घोड़े की सराय में तो 4 लाल लाया काट कर माँ के दियो। देखो बैयर ने तो मरवा दिया और माँ ने बचा दिया, और उन्होंने तो दे दिए। बोलिया भाई देश ने क्या ले जी काम महाराज, मैं कभी नहीं आऊँगा। उठे तो चल दिया। जड़ा उसका घोड़ा बंधे तो उन्होंने उठे बैठ के कागज काट दिया। तो कागज पे के लिखा, पिता नरदई माँ सतवंती बहन होए की वीर दोरे की, और पीसा गैंठ का और यार टूटे का, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। बिनशानी लेकर चल दिया। चलो चल आगे जाकर देखा था अपने गांव में आ गया, उसमें एक बुढ़िया पूरे पोवे और रोवे। उन्हें तरस आया, उस पर अपनी माँ की याद है क्या। बोले माँ, वो ऊपर लिखाई। बोलिया बेटा, अब तेने मेरे तब माँ का या आका माँ, माँ का तो शब्द बहुत बड़ा हुआ है। देखो जिस टाइम माँ का नाम लेवा, हमने भी पता हमारे भी माँ बाप गुजर रहे हैं, भाई माँ बाप के चीज हुआ है। तो उन्हें उस पर दया आई। बोले माँ मैंने बात बता, तो क्यों रोवा, क्यों पूड़े पोवा? बोली बेटा लिखाई तो मैनू तन मेरे तब माँ कया, और दोबारा रोई मैनू, एक तो मेरा एक बेटा मरदा, अरे कि मेरा दूसरा भी मरेगा, 8वें दिन फिर बलि आ जाएगी तेरी भी। क्यों कर माँ, अगर राजा कह जाना दरबार में, और मैंने नहीं बेरा के चीज उठा जाकर आदमी की बेट ले जावे। अच्छा माँ, और आज तेरे भाई की बारी है ठिक्कर पर जाने की। कोई नहीं माँ घबरावा ना, तो पूरे पो खुश होकर, और मैंने रज का खुआ, मैं कई दिन का भूखा हूँ। माँ ने तो पानी दिया, गैल का बेटा नहाया धोया, और वो तो खा कर पूरे सुर्ग से मैं कर लौट गया, उसमें सो गया। नींद आएगी, नींद आएगी तो राजा के लकारे आए, अग बुढ़िया बेच तेरे बेटे ने। बोली जी भेजू। गई भीतर, देखो अपने पति का बेत हो, अपनी लाद का बेत हो, अन्य बच्चे अन्य आदमी का बेत नहीं होता। तो वह घूम कर फिर कर अपना बह रहेगी। फिर इतने में राजा आया। बोला बुढ़िया भेजन, तेने अपना बेटा टेम मुक्कन लग रहा, अग जी भेजू। बुढ़िया ने केक रहा काम, 2 टोकनी सिर पर ठाई, और दोनों नीचा पटक दी। नीचा दी कांसी की थाली, जो कांसी का कोई चीज लग जाए उसका खड़का घनी देर तक घंटी बज जाए। तो खड़को होया, बेटा उठा। बोला माँ, बोला बेटा राजा आ रहा, अब चलो।
आगे आगे राजा, पीछे पीछे लड़का चल दिया। जाकर देखा बाहर था तो मकान बढ़िया, भीतर जाकर देखा गूप अंधेरा टूटा मकान। और राजा की लड़की खूबसूरत जवान जान 22-23 साल की, और उठा लौट रही एक टूटी हुई खाट पे। और उसके अंदर इमरत की कुंडी थी। वो एक छोटा सा बच्चा उसके अंदर गया था, न्यू कह आके लड़की मेरी बुम्बी में किसी ने आग ला दी, और तुमने अपने भीतर 4 मिनट रख ले, 5 मिनट रख ले, मैं बाहर आ जाऊंगा ठंडा होगा। लड़की ने उस पर दया आ गई थी, वो बाहर नहीं आया। तो पड़का बहुत बड़ा हो गया, लड़की के उरे तक अड़ गया, लड़की तो बेहोश हो जाती। तो ठीक 12 बजे रात ने अंगड़ाई लेंदी, लड़की का हाथ तो टूटा ही है, और फिर मुंह तजबाई लेंदी, वो बाहर आंदा क्यों उसका लो मुंह लग रहा सर्प का। तो अपना डस ले था, वो लाश पड़ी रहती। तो जिस टाइम आने लग गया, लड़के ने सोची नींद आने लगी, उन्हें वही पर्चा काट लिया। उन्हें फेर पड़ा, पिता नरदई माँ सतवंती, बहन होए की बीर दोरे की, यार टूटे का और पीसा गांठ कर बीर दोरे कह दिया थी। तो पीसा गांठ का, और जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। चलो वो जाग गया। तो जिस टाइम सरफ ने अजबाई ले, लड़की ने सरफ बाहर आया, वो चौखा है गया। लड़के ने सोची तो फिर क्या करेगा, जब तेन डस लेगा। उन्हें मारी दाब को उसका डैल, और वो मर गया। उन्हें पकड़ कर बांह काट ली बाहर, काट कर का उसका इंड हुआ, उसके ऊपर लौट गया तकिया बनाकर। तो लड़की ने कुछ देर में सोधी आई तो वह तो एकदम खड़ी होकर और आरती की थाली ले आई। तो उसमें लिख रहा भी जो कोई मेरी बेटी की जान बचा देगा, मैं लड़की का डोला और आधा राज राधी फौज पलटन दूंगा। तो खड़ियों को न पैरा में पड़ी पहला, फिर उसका आरता करया। वो बोला लड़की ने क्यों कर, अगर महाराज आप मेरे पति हो, ये मेरे पिताजी ने एड्रेस लिख रखा। अच्छा कर कराया का अपना आरता उरता माड़ा मूड़ा गाल दी, जो भी गाल ली। तो चौपड़ सार बिछा लिया, दोनों के दोनों खेलने लग गए। तो लड़की बोली आ गया एक, वो बोला काना, वो राजा कल घर आवे था काना। फिर बोलिया वो बैद से बुद्ध से लग गया, पान बेगी के चीज हो वह ये मैं भूल रही हूँ। तो बन गया, बोलिया बन गया राजा। राजा आया, राजा तो अपना आवाज सुन के बेटी की खुश हो गया, उन्हें गेट खोल दिया। खोल का गेट उसी टाइम अपना नुआ दुआ के सजा दजा के, और अपना आधा राज और लड़की का ढोला और फौज पलटन उन तक दे दी। और बोलिया भाई उरे रहो या जाओ, थारी मर्जी है। वो लड़की तो बोलिया भगवान मैंने 15 दिन हो रहे 12 सालों में, मेरे पिता ने मेरे तो दसोटा दे रखा, और मैं भी एक राजा का लड़का हूँ। कोई नहीं महाराज, तो रहने लग गया। ये देखो सबका भाई भाभी सही हो मैं, ये मेरी भाभी नारो वर्गी वह भी कह देगी 1 महीना गोरा पड़ी, गीता वर्गी भी कह देगी 6 महीने गोरा पड़ी, ये भाइयों की बेचारियों की चाल दी नहीं। फिर कमलेश ने चुपकी न रहना पड़ेगा, तो इस तरह बड़ी अपनी ससुराल में चल पड़ा। तो वह चल पड़ी, फौज पलटन गेला, सब कुछ गेला, और अपना वो हाथी के सवार छतर के नीचे में तो चल पड़े राजा महाराजा बनकर। वो बोले रानी मैंने 5 मिनट की मोहलियत चाहिए, और मैंने उरे से जाकर आना। अच्छा महाराज, डोला रहा मैं खड़ा, और वो अपनी पत्नी लवा गया। तो वह आरती की थाली लाई, बैठ के उन्हें आरता करया। कोई बात नहीं। वो बोला कि रानी आज तुम प्रसार खेल लांगे। अगर महाराज इतने दिन में तो आप आए, अभी तुम प्रसार खेल लोगे, बोलो बतड़ाओ आंसू बोलो लोटो बैठो। बोला ना। अच्छा। तो वो ले गया 98 रुपये। तो जिस टाइम चौपड़ सार खेल का उन्हें लड़की बोली अगजोन शहर गया 100 की सरियत है। बोला ठीक है।
इब राजा का लड़का तो गेला ले रहा था रुपये, उन तो मेरा तो भी न्यू बनेगी। तो लड़का जान कह गया, वह बोले दे 100 रुपये, बोला अल्लाह। उन्हें बगा कर मारे, उन्हें गिने, बोले महाराज ये तो 98 है। वो बोला 100 है, अग्नि 98 100 है। किसका फैसला मेरे पिताजी करेगा। अब ठीक है। पिताजी बुला लिया, बोला पिताजी गिनिए रुपये कितने हैं। बोला बेटी 98 है। अब ये मान नहीं रहे, मैं कहूँ 98 ये कहाँ 100। बोला बेटा 100 क्यों कर है, अगर 2 रुपये मन तेरी बेटी के पान में लड़ा रखे। तो लड़की का तो गद्दड़ दौड़ गए कि वह वजीर के लड़के से प्यार करे थी। बोली तेरी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी ना, तेन लेकर जावे। तो लड़की एक गुंठी पा रही थी और गुंठी में था हीरा। हीरा एक नगीना भी होगा, शोभा भी होगा, और उस वर्गा के जहर भी नहीं होता कोई। जुकर आप खीर बनावा, खीर न कह दिया भाई बहुत बढ़िया भोजन है, खीर वर्गा भोजन नहीं, खीर वर्गा जहर नहीं। तो वही उसमें हीरे में कारण हुआ अकच्छ। वह तो उसी हीरे ने चाट के और मर गई। तो फिर चल दिया, लड़के ने तो कोई कुछ नहीं कह सका। फिर वो अपने लड़की रानी के डोले ने लेकर चल दिया। बोले भगवान 5 मिनट इन बागा में आ जा। बागा में गया, वही गडरिया भेड़ चरावा। तो भेड़ चरावा तो उन्हें संदेशा भेजा भी कहियो मेरी बहन था फलाने डिकड़े राजा का और तेरा भाई है रहा। रानी का डोला है गिल्ला फौज पलटना और भाई ने आकर मिल लेगी। भाई ने आकर मिलन आई तो अपना देखा सारा कुछ होया। तो उन्हें के कर काम पूछता कहन लगी अग मैं जाऊंगी। उसका पति बोले तेने नहीं जाना, अग मैं जाऊंगा, अग ना मैं जाऊंगी। वह हाथी पर चढ़ का अच्छा तर छुतर रोड का भाई ने मिलन गई। तो पेडे पकड़ कर खड़ी होगी, गेट तो थानी। बोली भाई मैं तो बाहर रकाई लूंगी, काम बब्बो देऊंगा तेने बाहर रकाई देऊंगा क्यों नहीं। तो पहला उसका आदर सत्कार करे भाई ने, बड़ी बहन थी पैरा में पड़ा नमस्कार करी। तो फिर उन्हें क्या करे काम, उस बहन तो वही सूखी रोटी काट कर दे दी। वह बहन उन्हें देखा रोवा। भाई बोले बब्बो यू समय का भाग है, कभी भी भाई ने कमजोर नहीं सोचा है। भाई कितना भी गरीब हो भाई तो भाई हुआ है अकच्छ। फिर ओठ तक गया तो अपना आगे देखा तो पिताजी खड़ा, माता जी खड़ी। जाकर उसका दसोटा पूरा हो गया तो उनके पैर पूर पकड़े, नमस्कार करी। फिर वो ब्राह्मण बुलाया। बोले ब्राह्मण था उसका बहुत बड़ा इनाम दिया उन्हें। और ब्राह्मण का जो लड़की थी उस लड़की की उन्हें शादी करी। और भाई पुन की जड़ ऐरी उरो हुआ ब्राह्मण का दियो है उरा कैम आया। फिर उन्हें बताया भाई पिता नरदई माँ सतवंती बहन होए की वीर दौड़े की पीसा गांठ कर यार टूटेगा और जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। और राम राम बब्बो। कहानी बढ़िया लग गया तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइए।